हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे अकाउंट्स का, क्लास 12 का, गुडविल के बारे में। हम गुडविल के कुछ फॉर्मूले समझेंगे, गुडविल के वैल्यूएशंस के मेथड समझेंगे कि कैसे हम गुडविल की वैल्यूएशंस करते हैं। हमारा चैप्टर है गुडविल। गुडविल गुडविल बेसिकली होता क्या है? गुडविल को अगर हम बहुत ध्यान से डिफाइन समझे तो गुडविल एक काइंड ऑफ रेपुटेशन है। रेपुटेशन जैसे इंसान की एक रेपुटेशन होती है, वैसे बिजनेस की अब अपनी रेपुटेशन होती है। लोग रेपुटेशन से ही, गुडविल की वजह से ही लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी मार्केट में गुडविल होगी उतना ज़्यादा बिजनेस में हमारा प्रॉफिट अर्न करने में हमें हेल्प होती है। तो इसका मतलब गुडविल हमें क्या करता है? बिजनेस के अंदर अगर हमने हायर प्रॉफिट अर्न करना है तो हायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? गुडविल की ज़रूरत पड़ेगी। आज मार्केट में मेरी गुडविल कम है भैया, मेरे को प्रॉफिट नहीं है। आज मार्केट में गुडविल बहुत ज़्यादा है, मेरी गुडविल बढ़ रही है, मेरे को प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऑब्वियसली कि हर चीज़ इंसान की गुडविल से होती है और बिजनेस में हर बंदा एक दूसरे की गुडविल के साथ ही कनेक्ट होता है। बिजनेस बढ़ने का बेसिकली पर्पस ही क्या होता है? गुडविल, रेपुटेशन। रेपुटेशन जहाँ पर होगी वहाँ पर आपको हायर प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है हमारा। ये हमारा एक इनटेंजिबल एसेट्स की तरह होता है जिसको आप देख नहीं सकते, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती इसकी। ये एक मतलब इनटेंजिबल है, इनविजिबल है। बस उसकी प्रेजेंस को यू कैन फील कि हाँ यार गुडविल है, मतलब बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, सिस्टमेटिक काम हो रहा है, दैट इज गुडविल। और गुडविल जो होता है एक सब्जेक्टिव जजमेंट है। सब्जेक्टिव जजमेंट का मतलब होता है कि खाली ये नहीं कि बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है। गुडविल गुडविल बड़े सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मार्केट की रेपुटेशन पे डिपेंड करती है, मतलब मार्केट में कितनी आपकी रेपुटेशन है, लोकेशन कैसी है, मतलब आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, मार्केट की सिचुएशंस को देखा जाता है, आपके बिजनेस के रिस्क फैक्टर को देखा जाता है। हर चीज़ को देखने के बाद ही आप बिजनेस में गुडविल को कैलकुलेट करते हो। तो बेसिकली गुडविल इज़ ए सब्जेक्टिव जजमेंट। और गुडविल जो बिजनेस की होती है ना, ये बड़े सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ गुडविल। हम गुडविल बड़े फैक्टर्स ऑफ गुडविल की, गुडविल बड़े सारे गुडविल के फैक्टर्स होते हैं। गुडविल के फैक्टर्स क्या है? गुडविल किस पे डिपेंड करती है? गुडविल डिपेंड करती है आपके बिजनेस के एफिशिएंट मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपके बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत बेटर है, समझ लो दैट मीन्स की गुडविल है। अगर आपके पास किसी चीज़ का पेटेंट्स है, समझ लो आपकी गुडविल है अच्छी। आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत मार्केट में बहुत अच्छी जगह पे बैठे हो, दैट मीन्स कि आपके बिजनेस की गुडविल है। आपकी पास परफॉर्मेंस मार्क बहुत अच्छी जा रही है, पास परफॉर्मेंस, दैट मीन्स कि आपकी गुडविल है। तो गुडविल बड़े सारे चीज़ों पे डिपेंड करती है। गुडविल खाली एक चीज़ नहीं कि आपके बिजनेस के मतलब है। बिजनेस में गुडविल बड़े सारे ऐसे करके बड़े सारे फैक्टर्स है। लोकेशन हो गया, मतलब आपको क्रेडिटर सप्लाई देने को तैयार है उधार, बिना किसी पैसे लिए आपसे, दैट मीन्स कि गुडविल है, तभी तो आपको माल उधार दे रहा है। तो गुडविल के ऐसे बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन करें गुडविल की, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल दो टाइप की होती है। एक गुडविल होती है जिसको हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। एक होती है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सिंपल सी चीज़ है परचेज गुडविल। भाई इसको शोन इन द बैलेंस शीट, शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने खरीदी है, ये मैंने पैसे दे के बाय की है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसकी कोई मनी वैल्यू नहीं होती। ये मैंने खुद जनरेट की है, मेरा खुद अपना नाम हुआ है, मैं खुद अपने नाम को क्रिएट किया है, दैट मीन्स की वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल जहाँ पर होगी आप अपने बुक्स में शो करोगे, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू आप बुक्स में शो नहीं करते। इसी तरह गुडविल की कैलकुलेशन करने के भी बड़े सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। टोटल जो गुडविल के मेथड्स हम पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर, ये 3 मेथड्स होते हैं। मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल का एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं
एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, जिसके अंदर हम दो पढ़ेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल का दूसरा मेथड होता है जिसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। एक दूसरा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और गुडविल का तीसरा मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें दो मेथड होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब गुडविल को कैलकुलेट करने के तीन मेथड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर आप कभी भी गुडविल निकालोगे तो इसमें दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से अगर आप कभी भी गुडविल निकालोगे, इसमें दो स्टेप्स होते हैं गुडविल निकालने के। गुडविल वन, हम इसमें एक निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और स्टेप सेकंड में हमारा फॉर्मूला होता है गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। जब हम टोटल प्रॉफिट में कोई भी नेट प्रॉफिट लेंगे ना, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स लेनी है हमने। कोई भी हमारा नेट प्रॉफिट में अगर एबनॉर्मल लॉसेस होंगे, हमने उसको ऐड करना है। अगर कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, हमने उसमें माइनस करना है। उसके बाद आप टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब नेट प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट्स आएगा उस नेट प्रॉफिट को आपने टोटल प्रॉफिट में लेना है। गुडविल को कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमारे पास कौन सा मेथड होता है, जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें भी गुडविल को कैलकुलेट करने के दो स्टेप्स होते हैं। स्टेप वन, जिसमें हम निकालते हैं एवरेज वेट। एवरेज वेट होता है, इसमें हम लेना होता है टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। जितना भी टोटल वेट होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। और स्टेप सेकंड में गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू जितना जो भी हमारा एवरेज वेट आया है उसको हम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो भी क्वेश्चंस में हमें गिवन होगा। गुडविल को कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप वन, हमें सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या है, इसको निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट जो होता है ना, ये अर्नड होता है, जो हमने कमाया है। एक होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि जितनी भी मेरे बिजनेस में मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है
उस कैपिटल एम्प्लॉयड का एक रेट होता है, नॉर्मल रेट, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है, जो मैंने कोई एक्सपेक्टेशंस रखी है, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि मुझे इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, मतलब मेरे मिनिमम प्रॉफिट। अगर मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट से अगर ज़्यादा मिलेगा तो ही मैं गुडविल अर्न करूँगा, मतलब मेरा अर्न ज़्यादा होना चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कम अर्न कर रहा हूँ तो गुडविल नहीं होती। तो गुडविल तभी होगी जब मैं नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट जितना भी ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। वो मेरे बिजनेस का क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके जो आता है। और स्टेप फोर्थ जिसके अंदर हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल जो होती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सिंपल सी चीज़ याद रखो बच्चों, अगर एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से तो ही आपको बिजनेस में गुडविल मिलेगी। अगर एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट के इक्वल है मींस नो गुडविल, मतलब आप ज़्यादा कमा ही नहीं रहे। एवरेज प्रॉफिट कम है आपका एक्सपेक्टेशन से, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, तो भी आपके बिजनेस में नो गुडविल। गुडविल तभी अर्न होती है जब हमारे को हमेशा अर्न ज़्यादा हो, इस केस में गुडविल होती है, अदरवाइज गुडविल नहीं होती हमारे बिजनेस में। गुडविल को कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड्स। कैपिटलाइजेशन मेथड्स के अंदर हम एक मेथड पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले मैं निकालूंगा टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, कि मेरे पूरे फर्म की कैपिटल की वैल्यू कितनी है। एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालूंगा डिवाइड इनटू 100, कि मतलब जितना मैंने प्रॉफिट अर्न किया है ना, उस प्रॉफिट के हिसाब से मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, इसके हिसाब से एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से मैं देखूंगा, राइट। और फिर स्टेप 2 होगा मेरे पास जिसके अंदर मैं निकालूंगा, मैं निकालूंगा अपने बिजनेस की टोटल एसेट्स, कि मेरे टोटल एसेट्स कितने हैं, मतलब जितनी भी मेरी टोटल लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटी को मैं माइनस करूंगा, टोटल लायबिलिटी में से टोटल एसेट्स को माइनस करूंगा मेरे गुडविल। तो स्टेप 1 में, मतलब थर्ड में, गुडविल जो होती है वो होती है स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। इसके अंदर भी अगर मेरा ये स्टेप ज़्यादा है, फर्स्ट ज़्यादा है सेकंड से, तो ही मेरे को गुडविल होगी। अगर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप के बराबर या कम है तो इसका मतलब नो गुडविल, तो मेरी गुडविल नहीं है। गुडविल को कैलकुलेट करने का एक तीसरा स्टेप्स होता है जिसको हम बोलते हैं लास्ट मेथड, जिसमें कैपिटलाइजेशन मेथड आता है हमारा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके अंदर सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1, हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। जो भी एवरेज प्रॉफिट है, पहले हमने टोटल प्रॉफिट लिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, ये स्टेप 1। फिर स्टेप 2 में हम निकालेंगे अपने बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर निकालने की ज़रूरत है, अगर गिवन है तो इट्स ओके, नहीं तो कैलकुलेट करो, मतलब असेट्स माइनस जितनी भी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, मतलब टोटल असेट्स में से टोटल एक्सेट। फिर स्टेप 3 में आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, वही एक्सपेक्टेशन, ये जो आपने अर्न किया वही लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, और जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट, जो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनटू रेट अपॉन में 100। और स्टेप 4 के अंदर हम निकालेंगे वही सुपर प्रॉफिट, मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एवरेज माइनस नॉर्मल। और लास्ट स्टेप में जो हमारी गुडविल होती है, मतलब स्टेप 5 में, इसमें गुडविल निकालने का, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय में रेट। बच्चों ये गुडविल कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं, मैंने आपको सारे फॉर्मूले डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा मेन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और शेयर करो आगे बच्चों को।